दोस्तों आज की कहानी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। दोस्तों मुझे उम्मीद है इस कहानी को आप लास्ट तक सुनेंगे तो आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। दोस्तों कहानी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। अंकुश आज भी जब शाम खिड़की पर आया तो सामने वाले फ्लैट में वह गोरी अजीब सी लड़की सिर पर चुन्नी डालकर गले में लपेटे फिर उसी खिड़की के पास दो चाय के कप लिए बैठी मिली। निकुंज विला डी टावर की छठी मंजिल के फ्लैट की वह खिड़की ठीक उसके बी टावर के छठे माले की बेडरूम की खिड़की के सामने खुलती थी। उस लड़की के सामने रखा एक और कप उसके पकड़ने के अंदाज से अपनी गर्माहट बयान कर रहा था। पर्दे की ओट में वह रोज की तरह आज भी दूसरे बंदे को देख पाने की कोशिश करने लगा। बहुत देर के बाद भी कोई और दिखा नहीं। अब तक तो मेरी चाय ठंडी भी हो चुकी होगी। तभी छोटी बहन निशी ने पीछे से आकर भौं कहकर उसे डरा दिया, जो आज सुबह ही अपने पर्वतारोही ग्रुप के साथ 1.5 महीने बाद लौटी थी। क्या करती है निशी? कोई देख लेता तो? वह कांप कर संभला था। अरे कौन है भैया? किसे चुपके चुपके देख रहे थे? वह शैतानी में फुसफुसाते हुए बोलकर खिलखिला उठी। सामने वाली खिड़की में एक चांद सा चेहरा। वह फिर हंसी। तुझे मजाक सूझ रहा है? वो देख, उस घर में वह गोरी लड़की रहने आ गई है। रोज सुबह शाम इसी तरह के चाय के 2 कप टेबल पर रख कर बैठती है, जैसे कोई उसके साथ बैठा हो। बातें करती है, मुस्कुराती है, पर कभी दिखता कोई नहीं। उसने निशी को बताया, हाँ भैया, बताया था ना आपने, चुड़ैलें अक्सर खूबसूरत गोरी सी युवती का भेष रच लेती हैं। जरूर कोई भूत संग होगा। साल भर से खाली था, पता नहीं कब डेरा जमा लिया। कहकर वह मुस्कुराई। मारूंगा। उसे मारने के लिए झूठ मूठ का हाथ उठाया। दिल आ गया क्या उस पर भैया? तो सोच लो, उसका मियाँ भूत छोड़ेगा नहीं आपको। वह झटके से उसे पकड़ने को बढ़ा तो चेयर टकरा कर उलट गई। आवाज लड़की तक भी पहुंच गई। उसने पलट कर देखा था। निशी उसे फिर छेड़कर नीचे भाग गई। मैं तो चली भैया, इवनिंग वॉक पर। आप अंधेरे में हॉरर फिल्म के मजे लो। इतनी दूर से भी आंखें मिली तो वह सिहर उठा। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि दोनों कप उठाते हुए उसने कुछ कहा और चली गई। अभी साल भर ही तो हुआ था उसे इस 3 BHK फ्लैट में रहते। कब से खाली पड़ा था। सामने वाला फ्लैट निशी पता नहीं कहाँ से खबर लाई थी कि किसी लड़की ने आत्महत्या कर ली थी इसमें। तब से ही खाली पड़ा था। पहले ही बोला था ठीक सामने कोई आ गया रहने तो सारी प्राइवेसी धरी रह जाएगी। अब महीने भर से इस खुल गई खिड़की ने उसके दिलो दिमाग में हलचल मचा रखी थी। मम्मी पापा उषा दी के पास 3-4 महीने के लिए अमेरिका चले गए। घर में वैसे ही सन्नाटा पसरा रहता है। अपनी खिड़की या बालकनी से बाहर भी नहीं देख सकता ढंग से। अब उनके आते ही घर बदल लेंगे हम। यह तो अच्छा हुआ निशी लौट आई। अंकुश सोचे जा रहा था। उस खिड़की से अगरबत्ती का धुआं नित्य की भांति गुलाब मोगरे की खुशबू के साथ फैलने लगा था। शायद तंत्र मंत्र जादू टोना करती हो। फिर गुलाबी पर्दे बंद हो जाते। 3 बजे रात तक उसकी लाइटें जली रहती। बीच बीच में जोर से खिलखिलाने की, किसी से बातें करने की आवाज़ें आती, तो कभी गाने की। फिर बिल्कुल खामोशी। वह क्यों ध्यान दे रहा है उसके बारे में इतना ज़्यादा? उस खुली खिड़की को देखते ही उसका दिल जोर से धड़कने लगता। दिमाग जैसे शून्य हो जाता। रोज की तरह जब अपने ऑफिस से लौटा तो एक बार उसकी निगाहें यकबयक खुली खिड़की की तरफ आज भी उठ गई। बिल्डिंग का वॉचमैन तो इधर ही आ रहा है। पूछता हूँ, अरे भाई कौन आया है उस फ्लैट में? उसने उस खिड़की की ओर इशारा किया। कोई रहता नहीं था।
उसमें सालों से। बता ना भाई, पूरी फैमिली है क्या? मुझे दिखती तो भूतनी सी एक ही लड़की है, पर बातें करती रहती है किसी से। क्या साहब, मैडम तो अकेली ही है। मम्मी पापा साथ आए थे, पर वे उसी समय चले भी गए। कोई दोस्त रिश्तेदार आया होगा। वैसे उनके पाँव तो मैंने भी नहीं देखे। क्या पता उल्टे। कहते हुए वह हंसा था। ठीक है, मैडम जी से बता दूंगा कि बी नंबर टावर वाले साहब पूछ रहे थे। वह चुटकी लेकर फिर हंसा। अरे पागल हो क्या, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था, कहकर वह जेब में अकड़ के साथ एक हाथ डाले दूसरे हाथ से गाड़ी की चाबी घुमाते हुए अपनी लिफ्ट की ओर मुड़ गया। ऊपर पहुंचा तो डोर लॉक था। रोज की तरह निसी इवनिंग वॉक के लिए गई थी। बंद कमरे की अजीब सी गंध उसे जरा नहीं भाती। कंधे से बैग टेबल पर रखा, सारे खिड़की दरवाजे खोल डाले। अपने कमरे की खिड़की खोलकर ठिठक गया। अभी तो खिड़की बंद है, लगता है कोई है नहीं। बढ़िया, हवा क्या मस्त है। वह डोर खोलकर बालकनी में आ गया। बाल हवा में उड़ने लगे तो वह आंख मूंद हाथ रेलिंग पर टिका मौसम का लुत्फ उठाने लगा। तभी उड़ती आई चुन्नी ने उसके चेहरे को ढक लिया। अचानक कपड़े का स्पर्श हुआ। नथुनों में भरी जा रही चिर परिचित गुलाब मोगरे की मिली जुली वही खुशबू सिहर कर उसने झट आंखें खोल ली। ये चुन्नी कहाँ से आ गई? करंट सा लगा। सामने बिल्डिंग वाली की ही है। सफ़ेद लाल फूलों वाली, कई बार देखा है। वह पहचान रहा था, मगर 40-50 फीट की दूरी से इतनी तो हवा तेज नहीं। उसने नीचे ऊपर दाएं बाएं देखा। सोचा नीचे डाल दे। भैया, नीचे क्या डाल रहे हो? चुन्नी बड़ी प्यारी है। उसे लेकर उसने बड़ी अदा से अपने ऊपर डालकर देखा था। निसी वाक से जल्दी लौट आई थी। क्या करती है, दूसरे की चीज़ें यूँ पहनते नहीं। अरे तो क्या हुआ भैया, दूसरे की चीज़ नीचे भी तो नहीं फेंकी जाती। वह मुस्कुराई। अभी चौकीदार को दे आती हूँ, उसकी होगी वह दे देगा। अंकुश उसके साथ अंदर हो लिया। बात सुन, यह चुन्नी उसी भूतनी की है। अक्सर यही तो पहनकर खिड़की में बैठती है। पता नहीं क्या जादू किया होगा, वरना इतनी दूर उड़कर सीधा हमारी वही गुलाबी मोगरे की महक नहीं आ रही इससे। सूंघ ना मोटी। हाँ सही भाई, आप तो फालतू में डरा रहे हो। मैं चौकीदार भैया को देकर अभी आई। अंकुश ने बालकनी वाला डोर तुरंत बंद कर लिया। अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी उसे। वह फ्रेश होकर कॉफ़ी बना लाया। निसी पता नहीं उसके घर ही तो देने नहीं चली गई, अभी तक नहीं लौटी। अजीब घनचक्कर है। वह अजीब लड़की जाने क्या कर दे उसका। अचानक मौसम बदलने लगा था और आंधी आने से सब जगह लाइट गुल हो गई। पहले ही कहा था पापा को पावर बैकअप यहाँ का ठीक नहीं, पर माने नहीं। यह फ्लैट ले ही लिया। अंधेरे में तो अंकुश की हवा ही सरक जाती। हार्ट बीट तेज हो गई। कहीं वह जादूगरनी उल्टे पैरों वाली चुड़ैल यहीं ना आ जाए। खिड़की से खिलखिलाने की आवाज़ें आने लगी। वह खुली खिड़की तेज हवा से कभी पट से बंद होती, कभी खुल जाती। ओह बेटा, एक नहीं लगता है, कई हैं। उसने झट किचन में जाकर चाकू उठा लिया। लोहे आग से दूर भागती है ना बलाएं। जय हनुमान ज्ञान गुण। हमेशा की तरह उसका रटना चालू हो गया। ठंडे मौसम में भी उसके पसीने छूट रहे थे। कैसा मर्द है रे तू अंकुश, अभी भी बच्चा बना हुआ है, डरपोक। मम्मी पापा, दीदी, दोस्त, सहपाठी, हॉस्टल मेट सबने कितना चिढ़ाया था उसे, पर मन का वहम टस से मस ना होता। होती है भाई, होती है। सुपर नेचुरल पावर होती तो है ही। अरे तुझे खाली डराने से उनको क्या फ़ायदा? अदृश्य हैं। मरना है तो कभी भी मार सकती है, फिर डरना किस बात से? कभी ना कभी मरना तो वैसे भी है।
कैसा घोंचू है तू। वह आज अपने से ही तर्क कर खुद पर झल्लाने लगा था। बचपन में दादी हमेशा कहती थी, बहुत गोरी खूबसूरत चेहरे वाली जादूगरनियाँ कभी भी असली रूप में आकर अपना काम कर डालती हैं। वह बड़बड़ाए जा रहा था। इतना बड़ा हो गया, पर मन के कोने में डरता अभी भी हूँ। तुझे सब था पता मेरी माँ। इस डर के लिए हंसती, चिढ़ाती, डांटती मम्मा सुहासिनी याद आ रही थी। अंकुश के लाख छिपाने पर भी उसकी कमजोरी घर में सबको पता थी, जिसका सभी समय समय पर आनंद लेते रहते। 4 साल का था अंकुश जब माँ बाप अपनी कंपनी से मिले बहुत अच्छे असाइनमेंट के तहत अंकुश और 6 साल की उषा को बाबा दादी के पास छोड़कर 3 साल के लिए ऑस्ट्रेलिया चले गए थे। सिर्फ 8 महीने की छोटी बेटी निशी ही उनके साथ गई थी। यहाँ पर प्यार करने वाली दादी के अतिरिक्त चाचा चाची और उनके हम उम्र बच्चे भी थे। दोनों आसानी से रुक गए थे। नौकर सुखदेव और उसकी पत्नी सीता से भी सभी बच्चे खूब हिले मिले थे। सब कुछ तो ठीक था, पर यहाँ चाचा चाची का टीवी हॉरर शो दिलचस्पी से देखना, डरावने किस्से कहानियाँ सुनना सुनाना, दादी से परी जादूगरनी की कथाएं सुनना, तो अंधविश्वास में डूबी सुखदेव और सीता का भूत चुड़ैल के किस्सों का सत्य की तरह परोसे जाना उसके बाल मन पर गहरा असर डाल गया। इतना बड़ा हो गया, फिर भी दिल के कोने में बैठा उसका वह डर आज भी कहीं शेष रह गया था। उसे याद आता किसी पत्रिका किताब में राक्षस, भूत चुड़ैल या डरावनी कोई तस्वीर एक बार फिर दिख जाए तो कैसे सिहर कर वह पन्ने पलट दिया करता, तो कभी झट से किताब ही बंद कर देता। यार लानत है, अब तो बड़ा हो चुका है, जॉब में आ गया तब भी, शादी कर लेगा तब भी। अव्वल तो शादी करूँगा नहीं, करूँगा भी तो किसी गोरी रूपसी से तो कतई नहीं। अब कौन जाने उल्टे पाँवों वाली निकल आए। सोचते ही उसके कान गर्म हो उठे। ये मरी लाइट भी ना, सोसाइटी के जनरेटर को भी न जाने क्या हुआ इतनी देर। निशी ने आकर पीछे से अंकुश को पकड़ लिया। लो आ गई भैया। वह चौंक गया। एकदम वही खुशबू निशी के पास से भी आ रही थी। उसने उसे परे ढकेला। एकदम से लाइट भी आ गई। क्या है भैया, देख लो, पैर सीधे ही हैं, कोई चुड़ैल नहीं बन गई। वह चिढ़ाकर हंसी थी। कहाँ रह गई थी, अंधेरे में कुछ हो जाता तो। वैसे ही खुशबू तुझसे भी आ रही है, तुझे डर नहीं लगता? अरे जमाना खराब है, इसीलिए कह रहा था, और क्या। इससे पहले वह उसके डर का और मजाक बनाती उसने बात घुमाई। झमाझम बारिश शुरू हो गई थी। पर्दा खिसकाकर उसने खिड़की बंद कर दी और पर्दा फिर से लगा दिया। दिल को तसल्ली हुई कि वह खिड़की पहले ही बंद हो चुकी थी। थैंक गॉड। जा पहले कपड़े बदल ले, थोड़े छींटे तो पड़ ही गए हैं। सर्दी चढ़ जाएगी तो नाक बजा बजा कर तंग करती फिरेगी। तब तक मैं कॉफ़ी लाता हूँ। निशी चेंज कर आ गए। मम्मी का फ़ोन आ गया। हाँ सब ठीक है मम्मा। भैया भी टिफ़िन वाला बढ़िया खाना दे जाता है टाइम से। सुबह मेड भैया और मैं मिलकर सारे काम आराम से निपटा लेते हैं। वह श्यामली तेरी दोस्त जिसे चोट लग गई थी कहाँ है, कैसी है? ना हो उसे अपने पास ही बुला लिया कर। वहाँ कोई नहीं उसका, उसके सब गांव में है ना। बारिश के शोर की वजह से फ़ोन स्पीकर पर डाल रखा था। अंकुश काफ़ी ले आया था। स्पीकर पर डाला हुआ फ़ोन बड़े ध्यान से सुन रहा था। हाँ मम्मा, पर भैया कभी राजी नहीं होंगे। बात करा कहाँ है? यही है। लो भैया बोलो। उसकी वजह से तेरी बहन जिंदा है। वह खुद गर्त में चली गई, चोट लगा ली और इसे बचा लिया। थैंक्स बोलना चाहिए उसको। अजीब सनक है तेरी। उसकी दोस्त है, आने को क्यों मना करता है उसकी दोस्त को? अरे मम्मी, उल्टे पाँव और
इसी की तरह उल्टी खोपड़ी की ही होगी, तभी गड्ढे में गिर गई। चुप कर, इतनी प्यारी प्यारी सुंदर लड़कियों को तूने अपनी खप्त में रिजेक्ट कर दिया। और हाँ, निशी की दोस्त श्यामली को आने दिया कर घर। बेचारी चोट खाई वर्किंग वुमन हॉस्टल में अकेली पड़ी रहती है। निशी कभी ले आए घर तो उस पर चिल्लाएगा नहीं, समझा? चल निशी को फ़ोन दे। अंकुश ने निशी को फ़ोन दे दिया। तू स्पीकर बंद कर निशी, मुझे इससे बात नहीं करनी। स्पीकर हट गया था। करीब आधे पौने घंटे तक माँ बेटी की बात चली। अंकुश घूरे जा रहा था कि कब उसका नंबर आएगा। श्योर, ओके बाय मम्मा, लव यू, टेक केयर बाय। फ़ोन कट गया। हाँ तो बस तुझे ही तो उनकी केयर है, मुझे थोड़े ही। फ़ोन क्यों काटा तूने? मुझसे तो बस शादी को लेकर खफा है। हाथ पैर में पट्टी बांधे लंगड़ाती हुई जो लड़की निशी के साथ घर आई तो निशी ने उसे श्यामली कहकर परिचय कराया। अंकुश से दुआ सलाम भी हुई और निशी की जान बचाने के लिए उसे थैंक यू बोलना पड़ा। पर तुरंत दूसरी ओर देखने लगा कि जैसे सुंदरी मायावी जादूगरनी हो, कहीं उसे अपना असली रूप ही दिखा दे। पर लड़की तो अपलक उसे निहारती ही रही। उसकी देखी हुई फोटो से कहीं ज़्यादा आकर्षक स्मार्ट युवक सामने खड़ा था। अच्छी जीत पकड़ी उसने, जो मैं यहाँ चली आई, वरना चूक जाती। वह मन ही मन मुस्कुराई। देख लो भैया इसे, गोरी भी है, सुंदर भी, और पैर भी उल्टे नहीं इसके। हा हा, उसने अंकुश के कान में फुसफुसाते हुए कहा। किसी के सामने कुछ भी बक देती है, पर जान ले दिमाग से तो पैदल ही होगी। चुपचाप इसे अपने रूम में ले जा, मुझे कंप्यूटर ठीक करने दे, वैसे ही परेशान हूँ। वह भी फुसफुसाते हुए बोला। निशी और उसकी दोस्त एक दूसरे को देख आंखों आंखों में मुस्कुराई और कमरे में हो ली। एक दूसरे की हथेली टकरा कर ताली बजाई। अंकुश को तो जरा भी शक न हुआ कि माजरा क्या है। दोनों दरवाज़ा बंद कर खिलखिला उठे। वाह, कमरा तो बड़ा अच्छा सजा रखा है। वायलिन कौन बजाता है? तुम? नहीं, मेरे एकमात्र सुपर अक्लमंद अंकुश भैया का ही है। उनके रूम से उठा लाई थी कि कम से कम सारे गामा तो बजाकर उनको अपनी अक्ल दिखा दूं। पर अभी तक बजा ही नहीं मुझसे। निशी ने गर्व से कंधे उचकाए थे। चल चल झूठी, सही में जिस दोस्त से बनवाया है एक दिन मिलाना। कभी क्यों, अभी मिला देती हूँ। उसके लिए तो मिनटों का खेल है ये। उसने अपने कमरे की ओर इशारा किया। मतलब श्यामली से था। वह तो अभी आई है, ऐसे कैसे मान लूँगा? पहले ला, तीनों बिगाड़ देता हूँ, फिर बनवा कर दिखा तब मानूँगा। निशी को तीनों तीनों पजल कलर्स अच्छी तरह घिच-पिच करके थमा दिए। अब बनवा कर दिखा। कॉफ़ी तो पी लेने दो भैया उसे, कहीं समझ जाएगी कि वह पैदल नहीं, बल्कि तुम ही भटकती हुई आत्मा हो। वह छेड़ कर हंसी। जब सामने बैठकर श्यामली को पजल सेट करते देखा, तब जाकर अंकुश को विश्वास हुआ, वरना उसे बात हजम नहीं हो रही थी। उसका वहम थोड़ा कम हुआ था। कोई जादूगरनी नहीं, नॉर्मल सी लड़की ही है, पर इतने साफ रंग की है। श्यामली क्यों नाम रख दिया गया, यह समझ नहीं आता। वह सोचता धीरे धीरे वह श्यामली से घुलने मिलने भी लगा। निशी की तरह ही उसके सिर पर भी टप्पा लगा दिया करता। वह भी उसे श्यामली ही बुलाने लगा। अब तो रोज ही कोई ना कोई अक्ल के टेस्ट लिया करता और श्यामली उनमें पास ही होती। कभी मिक्सी की निकली तार फिर जोड़कर निशी की प्रॉब्लम दूर कर उसे हैरान करती, तो कभी वायलिन पर एक प्यार का नगमा धुन निशी को सिखाते हुए चौंका देती। अंकुश का गोरी सुंदरी अक्ल से पैदल
चुड़ैल वाला वहम टूटने लगा था। श्यामली भी मजे लेती। तकरीबन हर तीसरे चौथे दिन वह फ्री होकर निशी के साथ उसके घर चली ही आती। एक दिन उस खुली खिड़की की ओर इशारा करते हुए श्यामली ने पूछ ही लिया था अंकुश से, कौन रहता है वहाँ? वॉचमैन बता रहा था अकेली ही है लड़की वह, पर पता नहीं कौन रहती है। अकेली चुड़ैल जैसी, कोई गोरी चिट्ठी जादूगरनी। अकेली गोरी का चुड़ैल जादूगरनी से यह कैसा कनेक्शन? मैं भी तो गोरी हूँ और रूम पर अकेली भी रहती हूँ। कहीं मैं भी तो। श्यामली हंसी थी। उसके गोरे चेहरे पर उजले दांत और भी चमक रहे थे। पर अंकुश ने महसूस किया कि उसे श्यामली से डर नहीं लग रहा है। अरे तुमको तो निशी जानती है, मैं भी जान रहा हूँ। तुम्हें नहीं पता, अक्सर आमने सामने 2 कप लेकर एक लड़की बैठती है, जाने किस भूत भूतनी से बातें करती है। दिखता कोई भी नहीं। कभी हंसती खिलखिलाती, कभी रोती गुनगुनाती रहती है। तुम भूल कर भी मत जाना उधर। निशी को भी मना कर रखा है। कभी लंबे बाल सुखा रही होती है, कभी छोटे। क्या भला है समझ नहीं आता। तुम भी देखो। और वही चुन्नी लेकर बैठी रहती है। एक दिन उड़कर यहाँ भी आ गिरी थी। शाम से ही एक अजीब सी गुलाब की खुशबू धुएं के साथ आने लगती है। निशी ने बताया नहीं। अंकुश ने उस ओर इशारा किया था। निशी बनाना कस्टर्ड प्यालियों में डालकर ले आई थी। अरे आप भी ना भैया, 1 नंबर के डरपोक, कुछ भी इमेजिन कर लेते हो। जाकर देख लो एक दिन, तो सारी असलियत पता चल जाएगी। मैं कोई डरता थोड़े ही हूँ, बस बुरी बलाओं से तो दूर ही रहना चाहिए। दादी का मान रखता हूँ। देखो, ये बाजू में बंधी ताबीज़ उनकी ही दी हुई है। फिर एक दिन निशी ने कहा, चलो ना, चलकर देख ही आते हैं भैया। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हाँ हाँ चलिए, मेरा वाक भी हो जाएगा। आज मैं भी देखूंगी जादूगरनी चुड़ैल कैसी होती है। श्यामली चहकी थी। ना करते हुए भी दोनों अंकुश को उस खुली खिड़की वाले फ्लैट पर घसीट ही लाई। निशी ने घंटी बजा दी थी। देखो, कोई बोल तो रहा है। अंकुश ने कान दरवाजे पर लगाए तो वह दबाव से खुल गया। वह एकदम पीछे हट गया। दरवाज़ा तो खुला हुआ है। श्यामली कोई है कहती हुई निशी के साथ अंदर आ गई, तो अंकुश को भी मर्दानगी में अंदर आना पड़ा। उधर पिंक लाइट वाले रूम से आवाज़ें आ रही है। देखते हैं यार, चलते हैं। यूँ ही किसी के घर में घुसना ठीक नहीं। बाहर वेट करते हैं। अंकुश बाहर जाने को हुआ तो निशी ने रोक लिया और आगे बढ़कर लाइट में गुलाबी हो रहा पर्दा खींच दिया। अरे यहाँ तो कोई नहीं। 2 खाली कप और ये बजता टेप रिकॉर्डर देखो ना भैया। अब तो पक्का कोई भूत चुड़ैल है। नहीं, बस कोई मजाक कर रहा है। श्यामली ने बड़ा बल्ब जलाया तो गुलाबी कमरा सफ़ेद रोशनी में नहा उठा। वह हंस पड़ी। दीवार पर विभिन्न वेशभूषा, अनेक केश विन्यास, अलग पोजेस में उसकी तस्वीरें फ्रेम में सजी हुई लगी थी। अंकुश हैरानी से कभी उसे कभी उसकी तस्वीरों को देख रहा था। इधर आइए, वो देखिए मेरा विग। बड़े बड़े फूलों वाली उसकी खुशबूदार चुन्नी के साथ हवाखोरी कर रहा है। वह अंकुश को अपनी बालकनी में ले आई थी। मगर तुम तो हॉस्टल, तुम यहाँ। अब मेरे भैया को अधिक परेशान ना करिए सुक्ति जी, सस्पेंस खोल ही देते हैं। निशी ने हंस कर कहा। सुक्ति जी, सस्पेंस चक्कर क्या है? तुम श्यामली नहीं, वह दोनों से पूछकर यकीन करना चाहता था। सुक्ति ने मुस्कुराते हुए
नहीं, मैं सिर हिला दिया। मुझे डराने के लिए मिलकर यह तमाशा वह थोड़ा थोड़ा समझते हुए हैरान था। डराने के लिए नहीं, आपका डर भगाने और डर के कारण मुझे रिजेक्ट करने का मज़ा चखाने के लिए नाट्य एकेडमी की इस सुक्ति सिन्हा ने यह नाटक रचा। वह खिलखिला उठी। उनका प्लान सही बैठा था। वह अपने अलग अलग हेयर स्टाइल के विग बदलकर बाउंड्री से सटाकर चेयर पर ऐसे जानबूझकर सुखाती थी लगे कोई बैठा हुआ है। वह उसे डरा कर तंग कर थोड़ा और मज़े लेना चाहती थी। उसके रिजेक्शन के दर्द को कहीं राहत मिल रही थी। मगर आज प्लान के मुताबिक मैंने अपना रूम पहले ही तैयार किया हुआ था। गुलाबी लाइट, गुलाब, मोगरे की अगरबत्तियां जला ली थी। टेप रिकॉर्डर का नाट्य संवाद भी उसके आते घंटी बजाते ही चालू करने के लिए गार्ड की ही ड्यूटी लगा रखी थी। दरवाज़ा यूं ही भिड़ा कर छोड़ आई थी। वह अपने रहस्योद्घाटन पर ताली पीट कर देर तक हंसती रही। क्या तुम वो नाट्य एकेडमी वाले पुणे वाले सिन्हा जी की लड़की? अंकुश को याद आ रहा था। कोई रिश्ता पहले उसके लिए आया था। लाडली इकलौती सुंदर सीप से गोरी बेटी सुक्ति सिन्हा और वो खुली खिड़की वाली चुड़ैल भूतनी जादूगरनी भी। वह ठहाका मार कर बोले। राज से पर्दा उठ चुका था। फिर तो निशी और सुक्ति ने उसे बैठाकर मज़े से बाकी सारी कथा सुना डाली। सारी मम्मा की ही प्लानिंग थी। कैसे मम्मा ने निशी को फ़ोन पर उस दिन क्या कहा था। निशी ने यह भी स्पष्ट कर दिया था। देख, मेरी बात ध्यान से सुन निशी। वो जो पुणे की सिन्हा फैमिली सुक्ति सिन्हा, मिस्टर सिन्हा का फ़ोन आया था तेरी रुचिरा मौसी के पास। कह रहे थे उनकी बिटिया को पहली बार तो कोई लड़का पसंद आया। अभी तक तो उसी ने सब लड़कों को रिजेक्ट किया। यह पहली बार हुआ कि किसी लड़के ने उसे मना किया है। जब मना करने की वजह उसे बताई गई कि कोई गोरी लड़की कब चुड़ैल जादूगरनी का रूप धर ले, इस बात का डर आज भी उसके अंदर कहीं समाया हुआ है, तो वह खूब हंसी। उसने जीत पकड़ ली है। अब शादी करेगी तो सिर्फ अंकुश वर्मा से, या करेगी ही नहीं। मम्मी ने हंसते हुए बताया। उसे अपनी ड्रामा एकेडमी के प्ले के लिए दिल्ली आना ही था, सो वह जानबूझकर हमारी सोसाइटी के उस सामने बंद खिड़की वाले घर में रहने आ गई। मैं तो उसे उसकी उड़ाई चुन्नी लौटाने घर भी गई थी, पर क्या पता था। कह रही थी किसी मिशन पर दिल्ली आई है। मैंने उसे बताया था मेरे भैया उसकी खुली खिड़की से और चुन्नी से इतना क्यों डर गए। वह खूब हंसी थी। निशी खुश होते हुए बोले, इकलौती लाडली है सिन्हा जी की। उन्होंने यहाँ उसका सारा प्रबंध किया। सामने वाले फ्लैट में पहुँचा कर ही गए। सिन्हा जी ने हमसे एक बार फिर अंकुश को मना लेने की रिक्वेस्ट की है। समझी लड़की, घर तो हम सबको भी बेहद पसंद है। तू तो गई हुई थी, तुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। अब तू जाकर फिर उससे मिल। बड़े पहाड़ चढ़ लिए हैं ना तूने, अब यह पहाड़ भी चढ़ जा उसके साथ। कोई तो प्लान होगा उसका, या उसे श्यामली ही बनाकर घर ले जा। अंकुश ने उसे देखा भी नहीं है। अगले महीने की 24 को हमारी वापसी की टिकट है। करीब 1.5 महीने ही तो हैं, हम पहुंच ही रहे हैं। तू तब तक संभाल लेना। उसकी किस्मत में गोरी सुंदरी ही लिखी है, तो क्या करेगा। अजीब खप्त है उसकी भी। अब देखूंगी सनक पना कब तक रह पाता है। मम्मी उत्साह से खिलखिला पड़ी। हाँ हाँ, ब्रिलियंट मम्मा, समझो डन। पर होशियारी से, अंकुश को भी भनक भी नहीं लगनी चाहिए। बी केयरफुल। निशी सुक्ति से दोबारा मिली तो दोनों खूब हंसी। जब निशी ने बताया कि 2 कप चाय लेकर उसका खिड़की पर बैठना, किसी से बातें करना
पर्दे के पीछे से खिलखिलाने, हंसने, रोने की आती आवाज़ें भैया को कितना डराती हैं। तो सुक्ति ने स्पष्ट कर दिया कि इसमें से कुछ ही उसके नाट्य रिहर्सल का हिस्सा है, बाकी उसे डराने के लिए। यह भी खूब रही। अच्छा, चुन्नी भी उड़कर खूब आई कि भैया और घबरा गए। डरपोक वर्मा का कुछ तो करना ही पड़ेगा। उनके फंडे तो क्लियर करने ही पड़ेंगे। ब्यूटी विदाउट ब्रेन मतलब ब्यूटीफुल्स, और वाइट ब्यूटीफुल्स आर विचेस। सुक्ति को श्यामली बनकर अंकुश से मिलने की योजना पसंद आई। नाटककार तो थी ही, बाकी सारा आपके सामने है। हाँ हाँ भैया। कथा समाप्त। निशी खूब हंसी, जिसका साथ सुक्ति ने भी हंसते हुए तालियां पीट कर दिया। फिर बोली, रही दूसरी बात समझने की, तो जनाब डायलॉग्स ठीक से बोलने के लिए गुलाब मोगरे से खुशबूदार माहौल बनाकर रिहर्सल करती हूँ। 2 कप भी उसी खातिर रखती हूँ। दूसरे पात्र के होने का एहसास होता रहता है। मुझे तो खिड़की के पास बैठकर डायलॉग्स सही निकलते हैं। अभी भी डर रहे हो मुझसे क्या? रूप बदलने वाली मायावी जादूगरनी कुछ ना कर दे। उसे डराने के लिए बुरा सा चेहरा बनाकर टेढ़ी मेढ़ी कर उंगलियां घुमाई और जोरों से हंस पड़ी। तो निशी और अंकुश भी हंस पड़े। वह नीचे तक उन्हें छोड़ने आई। मैं कुछ ठान कर ही आई थी यहाँ दिल्ली। मिशन खत्म, पर अब मेरा दूसरा काम भी खत्म हो रहा है। अगले हफ्ते मैं वापस मुंबई जा रही हूँ। तुम्हें परेशान नहीं करूँगी अब। दोस्त तो रह ही सकते हैं हम। वहम निकल गया हो तो मम्मा को बता देना। मैं वेट करूँगी तुम्हारी हाँ का। वह मुस्कुरा कर उठी। उसने देखा निशी के साथ उसका भूले चंद अंकुश भी उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। शायद उसके दिमाग की खिड़की भी अब खुल चुकी थी। हम भी चलेंगे तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ने, भूतनी, चुड़ैल जादूगरनी श्यामली, कहकर उसे पकड़कर वह जोरों से हंसा था। मतलब बात बन गई। तो खुशी से निशी और सुक्ति भी खिलखिलाए बिना रह ना सकी। तो दोस्तों, हमारी ये खास और मज़ेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।